और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वह हमारा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मेरे प्यारे बच्चों 6 क्लास से ऊपर आप तो सारे 12 पास हो या ग्रेजुएट हो, हर किसी को पता होता है कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कज़न, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आंटी, अंकल, बुआ, भाभी, चाची, कौन किसका क्या रिलेशन लगता है। लेकिन जब यही चीज़ स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो कुछ समय के लिए हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ए इज बी ब्रदर। ए इज बी ब्रदर। बी ब्रदर। सी इज ए मदर। सी इज ए मदर। D is C father. D is C father. D is C father. F is a son. F is a son. How is B related to F child? How is B related to F child? ऑप्शन ए दिया हुआ है आंट। ऑप्शन बी दिया हुआ है कजन। ऑप्शन सी दिया हुआ है नेफे। ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन के द्वारा हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के तब हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए इज़ द बी ब्रदर, इसका मतलब हो गया कि हमने ए यहाँ लिखा। ए जो है ब्रदर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म बी लिख देते हैं। ए ब्रदर है किसका? बी का। यहाँ दिया हुआ है सी इज़ ए मदर। सी जो है वो ए की क्या है? मदर के लिए शॉर्ट फॉर्म एम लिख दीजिए। डी इज सी फादर। यहाँ डी जो है वो फादर है किसके? सी के। एफ इज ए सन। यहाँ एफ जो है, अब सिस्टर और सन के लिए दोनों एस आता है तो सन के लिए एसओ लिखेंगे। एफ सन है किसके? ए के। हमें यहाँ पे ये ध्यान देखना है, जो एरो जिसके तरफ है, ए ब्रदर है बी का। ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि बी ब्रदर है ए का, क्योंकि बी हमें पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। लेकिन ए ब्रदर है तो भाई उसे ही कहते हैं जो मेल होता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, यानी एफ का बच्चा भी है, यानी ये क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड में हमारे मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। बच्चे, हम बच्चे जो बोलते हैं प्लूरल का यूज करते हैं, यानी बच्चे यहाँ बैठे हैं तो यहाँ मेल्स भी बैठे हैं और क्या फीमेल भी बैठे हैं। तो हमसे पूछ रहा है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, तो यहाँ बी का रिलेशन पूछ रहा है
एफ के चाइल्ड से, ये क्वेश्चन मार्क। आप यहां देखिए बी हमें कंफर्म नहीं है कि बी क्या है, मेल है कि फीमेल है, पर ए कंफर्म है कि इसका भाई है। ठीक है, तो भाई का जो बेटा होगा वह इसका क्या हो जाएगा, नेफे हो जाएगा। अब इसके जो चाइल्ड हैं, क्या हैं, चाइल्ड है, तो ध्यान से देखिए ये जो चाइल्ड है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड डॉटर होंगे या ग्रैंड सन होंगे। पर हमें क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है कि बी इस चाइल्ड का क्या होगा, एफ के चाइल्ड का क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए बी तो हमें पता नहीं है, तो बी जब पता नहीं है तो बी अगर मेल है, बी अगर मान लो फीमेल ले लो, बी अगर फीमेल है तो ये क्या हो जाएगी, ग्रैंड, क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। या अगर फीमेल है तो बी एफ के चाइल्ड की ग्रैंड मदर हो जाएगी, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, भाई बहन है। तो ए का जो बच्चा है उसका ये बच्चा है, यानी ये चाइल्ड क्या है, ए का क्या है, ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा। तो ए इसका क्या लग जाएगा, ग्रैंड फादर। लेकिन बी हमें पता नहीं है, तो बी अगर फीमेल होगी तो ग्रैंड मदर हो जाएगी, और बी अगर मेल होगा तो ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो बी के लिए दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। तो अब ऑप्शन में देखिए ग्रैंड मदर तो है नहीं, पर क्या है, ग्रैंड फादर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग्रैंड फादर। अगर इस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया रहता कांट बी डिटरमाइंड, तो हमारा सबसे बेहतरीन आंसर होता कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बी के लिए हमारे दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक ग्रैंड मदर भी बन रहा है और एक ग्रैंड फादर भी बन रहा है। तो जब दो ऑप्शन बनेंगे तो कंफर्म नहीं है कि दोनों में कौन सही है, तो हम क्या लिख देंगे, कांट बी डिटरमाइंड। या आंसर दोनों दिया रहता ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, तो दोनों सही हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है और उसको सोल्व करना है। चलिए नोट डाउन करिए आप इसको, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके लिख लेना। मूवी के तरह तो आप बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए एंड बी आर ब्रदर, brothers. A and B are brother and sister, respectively. C is a father, C is a father, C is a father, D is C sister, D is C sister, and E is D mother, and E is D mother. How is B related to E? How is B related to E? ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रैंड डॉटर,
ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन सी दिया हुआ है आंट। ऑप्शन डी दिया हुआ है डॉटर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ ए दिया हुआ है और यहाँ बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए क्या है, बी का भाई है यानी ब्रदर है, और बी क्या है, ए की बहन है, यानी यहाँ आप लिख दीजिए फीमेल, तो हमें पता लग जाएगी अगर ए बी का भाई है, या एरो किसके तरफ है, बी की तरफ, ए बी का भाई है और बी फीमेल है, तो बी ए की क्या हो गई, बहन हो गई, सिस्टर हो गई। आगे देखिए, सी इज ए फादर, यहाँ जो सी है वो ए का क्या है, फादर के लिए एफ लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म। डी इज सी सिस्टर, यहाँ जो डी है वो सी सिस्टर के लिए एस आई, डी सिस्टर है सी की। एंड ई इज डी मदर, यहाँ जो ई है वह मदर है किसकी, डी की। अब ध्यान से देखिए, ई मदर है डी की। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अब पूछ रहा है ये जो बी है इसका ई से क्या रिलेशन है। तो हमें तो पता लग गया कि बी क्या है, फीमेल है, और ई मदर है, तो ई भी हमें पता लग गया क्या है, फीमेल है। हमें जिसका रिलेशन पूछे उसके बारे में जानना जरूरी है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ई जो है इसकी माँ है और यह इसकी सिस्टर है। क्या है, डी इसकी सिस्टर है, यानी सी और डी दोनों की माँ ई है, और सी के फादर क्या है, ए। अब आप देखो, इस दोनों की माँ ई है और इस दोनों के फादर नहीं, सी फादर है। अब ध्यान से देखिए, ई जो है वो क्या है, डी की माँ है, और बी जो है इसकी सिस्टर है। क्या है, सिस्टर है। अब यहीं पे हमें ध्यान से देखना है, यह इसकी सिस्टर है, यानी फिक्स हो गया कि ये दोनों क्या हो गए, इनके बच्चे हैं, क्योंकि ई इनकी माँ है और डी इनकी सिस्टर है, तो सी और डी दोनों किसके बच्चे हैं, इनके। अब आप ध्यान से देखिए, डी सिस्टर है यानी डी फीमेल है, और सी फादर है यानी क्या है, मेल है। तो ध्यान से देखिए, सी जो है इनके पिता हैं, सी ए के पिता हैं और ए बी का भाई है। तो अब यहीं पे ध्यान से समझना है कि बेटे के जो बेटा होता है वो क्या होता है, ग्रैंड सन होता है। क्या होता है, ग्रैंड सन। और बी इसका क्या है, बहन है, बी जो है एक ही बहन है, तो बहन है तो ये क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। क्योंकि ई जो है, ई के बेटे हैं सी और डी है ई की बेटी, तो दोनों भाई बहन हैं, और बेटे का बेटा क्या हो गया, ग्रैंडसन, और ग्रैंडसन की बहन क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर, यानी अब बी के क्या रिलेशन हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अब देखिए कितना ही आसान आता है, पर जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। अगर आप सोचोगे कि हम तकिया लगा के पूरे अच्छे से सो रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वीडियो देखते ही रह जाओगे और सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। क्योंकि जब आप कॉपी पेन लेके आप स्वयं उसको प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, कहाँ पे अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच में हम फंस रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।